उनको मानते ही नहीं है वो लोग, क्योंकि कानून में ऐसी सजा नहीं है कि जो उनकी रूह कांपे। मैं चाहता हूं इनकी रूह कांपनी चाहिए जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। बेटी बेटी होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से कुछ नहीं होगा, एक सख्त कानून बनाने से कुछ होगा जो ये आरोपी कांपे, इनकी रूह कांपे। कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि लोग कैसे हैं, अमीर है तो जल्दी से करते हैं, किसी की अप्रोच है तो उनकी जल्दी कार्रवाई करते हैं, जो गरीब है उनकी कार्रवाई नहीं करते। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं एसटीवी इंडिया और एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही में घटना हुई है मुरादाबाद में। जी हाँ, मुरादाबाद में दौलतपुरी में हुई एक नाबालिग बेटी के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, जिसमें विशेष समुदाय के लड़कों ने लड़की को 2 से 3 महीने तक अपने पास रखा और ये भी कहा जा रहा है कि उसके हाथ पे एक ओम गुदा हुआ था, उसको भी वो तेजाब से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत ही भयावह स्थिति, आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 महीने तक उस नाबालिग बच्ची को अपने पास रखा उन्होंने और उसके बाद उसको घर छोड़ दिया। पूरी घटना क्या है, इस समय हमारे साथ मौजूद है विशाल चवरिया जी, हमारे साथ मौजूद है, रॉयल वाल्मीकि आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी विशाल जी, आपने पूरी घटना को देखा, आपकी पूरी टीम मुरादाबाद में गई थी, थोड़ा सा आप बताएं तमाम लोगों को। सर नमस्कार, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो आप दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हो। मैं सैल्यूट करता हूं आपको, आपके चैनल को। ये घटना है 2 महीने पुरानी भैया, जो पहले 3-4 महीने पहले उस बच्ची के चाचा को भी बहुत मारा था उन्होंने, जो उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर चोट आई हुई है और वो बिस्तरे पे पड़े हुए हैं। इतना मारा था उन्हीं लोगों ने, उन्हीं जिहादियों ने उसके चाचा को भी मारा था। उसके बाद 2 महीने पहले उस बच्ची को अगवा कर लिया उन्होंने और उसके साथ शोषण किया गया, बलात्कार किया गया, जो कि पुष्टि हो चुकी है। 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं इसके अंदर, एक आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हो चुका, एक आरोपी अभी अरेस्ट नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यूपी पुलिस को उसको अरेस्ट करना चाहिए और जो भी सजा होती है घिनौनी से घिनौनी सजा देनी चाहिए इन लोगों को। जो सबसे ज्यादा खतरनाक सजा है वो इन लोगों के लिए होनी चाहिए जो बेटियों के रेप करते हैं। बेटी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बेटी बेटी होती है और बेटियों का जुम्मा रॉयल वाल्मीकि आर्मी ने लिया है उनकी रक्षा करने का, उनकी सुरक्षा करने का। तो बड़े भैया मैं ये कहना चाहता हूं, इसके अंदर जो जितने भी लोग हैं वो पापी है। हम मांग करते हैं यूपी की सरकार से, योगी जी से, कि योगी जी उनके घरों को ध्वस्त किया जाए, उनको ऐसी सजा दी जाए कि कोई भी बेटी के हाथ लगाता हुआ भी डरे। जो हाथ लगाए तो उसका हाथ कटना चाहिए, जो बेटियों को गलत जुबान से गलत शब्द बोलते हैं उनकी जुबान काट दी जानी चाहिए, और जो बच्चों के रेप करते हैं उनका पूरा अंग काट देना चाहिए। चौरस्ते पे लाके उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो दूसरा करते हुए भी डरे, क्योंकि कानून को मानते ही नहीं है वो लोग, क्योंकि कानून में ऐसी सजा नहीं है कि जो उनकी रूह कांपे। मैं चाहता हूं इनकी रूह कांपनी चाहिए जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। जहां पे भी घटना आती है तो यही घटना आती है कि बहन बेटियों के रेप कर दिए गए, वहां बहन बेटी को जला दिया गया, वहां बहन बेटी को मार दिया गया। बेटी बेटी होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से कुछ नहीं होगा, एक सख्त कानून बनाने से कुछ होगा जो ये आरोपी कांपे, इनकी रूह कांपे सोचते हुए भी। क्या लग रहा है, अभी यूपी में योगी की सरकार है, उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, तो क्या लग रहा है आपको बुलडोजर करने की उम्मीद है? देखिए भैया, जो हमने कल वहां जाके देखा, पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, पर यही काम वो पहले 2 महीने पहले कर लेते तो बच्ची को बचा लिया जाता, बच्ची को सुरक्षित घर ले आया जाता। पर 2 महीने पहले जिस भी पुलिस प्रशासन से या पुलिस वाले से ढील हुई है, वो पुलिस सस्पेंड होने चाहिए, वो पुलिस वाले, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी आरोपी है उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या जो कार्रवाई हुई है, आप मानते हैं उसमें जो एक मतलब कहा जाए कि समाज में एक तबका है गरीब है, तो क्या गरीबी एक बड़ा कारण रही है इस मामले में जो कार्रवाई नहीं हुई है पिछले 2 महीने से? हाँ, ये मान सकते हैं। ये लोग जो है, जो पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि लोग कैसे हैं, अमीर है तो जल्दी से करते हैं, किसी की अप्रोच है तो उनकी जल्दी कार्रवाई करते हैं, जो गरीब है उनकी कार्रवाई नहीं करते। ये देखा गया है, या दिल्ली हो या यूपी हो। आप होकर आए हैं अभी मुरादाबाद में, आपकी टीम भी गई है, कैसा? पूरी रॉयल वाल्मीकि आर्मी की पूरी टीम पहुंची है सर। तो क्या कुछ आप तमाम टीम ने आपको तो बताया ही होगा सर? नहीं सर, हमारी पूरी टीम का एक ही फैसला है कि जितने भी आरोपी है और जो भी बलात्कारी है उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो दूसरा करते हुए डरे,
क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इन लोगों को जेल में डाल देते हैं, जेल के अंदर जाते हैं, ये बिरयानी खा रहे होते हैं, फिर अंदर प्लानिंग कर रहे होते हैं 7-8 साल के बाद कि किसका रेप करना और किसको मारना है। किशन जी में मार्शल जी, आप गए थे मुरादाबाद, थोड़ा सा बताएं वहां पर क्या रहा। देखिए, जैसे कि इस घटना का हमें संज्ञान में आई, जो हमारे अधिकारी हैं यूपी के रत्नाकर जी, वो वहाँ पर हम टीम लेकर पहुंचे। फिर उन्होंने अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये मामला आया, अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि वहाँ पर चल रहे हैं, तो हमारी पूरी टीम गई वहाँ पर। तो मैं आपको बता नहीं सकता विशाल जी, आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं जस्टिस टीवी के माध्यम से, कि जब हम उस बच्ची के घर में पहुंचे, कच्चा घर में लाइट नहीं, उन लोगों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वहाँ पर हमारी आंखें भर आई उस बेटी के दर्द को देखकर। तो ये बड़ी दुखद घटना है। हम कड़े शब्दों में, पूरी रॉयल वाल्मीकि आर्मी टीम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी ये कहना चाहते हैं, अपील करते हैं हम लोग वाल्मीकि समाज लोग, कि देखिए, आप जो सम्मान हमें स्टेडियम के नाम रखकर और मूर्तियां लगाकर दे रहे हैं, हम चाहते हैं जमीनी स्तर पे जो ऐसे जघन्य अपराध जो अपराधी कर रहे हैं, जो जिहादी कर रहे हैं, उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाकर उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाना चाहिए, और जो दोषी है उन लोगों को सजा होनी चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, रॉयल वाल्मीकि आर्मी हर उस बेटी के साथ है जिसके साथ किसी प्रकार से दुराचार होता है। हमारा संगठन इसी की तरफ अग्रसित हो रहा है। हमारा आदरणीय विशाल चौधरी भाई जी हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि 36 बिरादरी की बेटियों का सम्मान करो, और बीजेपी का भी यही नारा है, जो कि आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, और योगी जी का यही नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उस बेटी को फाइनेंशियली मदद भी मिलनी चाहिए, परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, और उस बेटी की पढ़ाई का खर्चा, जो कि मात्र 14 साल की है, पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, और उन्हों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो घर बहुत भयभीत है। हम लोग वहां पर गए थे, तो हम यही मांग करते हैं सभी से। जय वाल्मीकि, जय भीम। विशाल जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा था, तमाम यूपी से दलित राजनीति स्टार्ट होती है। मैं शब्द दलित इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यूपी से दलित राजनीति शुरू होती है, मायावती है वहाँ, अभी हाल ही में चंद्रशेखर भी है, और भी तमाम बड़े नेता हैं वहाँ पर दलितों को, लेकिन किसी ने कोई जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे? खामोशी है चारों तरफ। मैं इस पे आपको यही कहना चाहता हूँ भैया कि इन नेताओं का चेहरा सामने आ जाता है कि ये क्या राजनीति करते हैं। ये सिर्फ घिनौनी राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने बोला पहले भी कि बेटी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, मुस्लिम की हो, बेटी बेटी होती है, और बेटियों की सुरक्षा करने का वादा किया है रॉयल वाल्मीकि आर्मी में। जहां पे भी बेटियों के साथ अत्याचार होगा, वहां पे रॉयल वाल्मीकि आर्मी जरूर पहुंचेगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा भी यही मानना है कि जहाँ पर भी बेटियों के साथ कोई भी शोषण होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज में बड़े नेता हैं, उनका दखल अंदाजी करना तो लाजमी बनता ही है। देखिए, हमें इस चीज़ पे बड़ी फील होता है कि जो लोग आज हमारे लोगों का सहारा लेकर सत्ता पक्ष में आ गए, जिन्होंने कि दूसरों का सहारा लिया, वो लोग ऐसी जगह पर ऐसे जघन्य अपराध हो रहे बेटियों के साथ, वहाँ पर पहुँचने का कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या, मेरे को तो ये लगता है जहाँ पर ये जैसे मोमडन बहुल क्षेत्र है, ये जो जिन्होंने ये अपराध किया, ये मोमडन जाति से, मुझे लगता है उनके वोट बैंक खराब ना हो जाए, इस वजह से वो लोग वहाँ पर पहुँचने का कार्य नहीं कर रहे। मगर हमारा तो यही कहना है कि जो भी दोषी है, इसके अंदर कोई भी समाज को इन्वॉल्व ना कर कर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं, हमें इंसानियत की राजनीति करनी चाहिए और जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए।